जवाद अहमद एक मशहूर पाकिस्तानी पॉप और भंगड़ा गुलकार होने के साथ साथ सियासतदान भी हैं। वो अपने मशहूर गानों जैसे बिन तेरे, ओ कैंदी ये सैया, मेहंदी, ओचियां माझा वाली और कई दूसरे गानों की वजह से जाने माने जाते हैं। वो अपने मुतनाज़े सियासी नजरियात की वजह से भी काफी मशहूर है। इन दिनों जवाद अहमद मौसीकी से दूर हैं, जैसा कि आप लोगों को बहुत बेहतर तौर पर पता है, क्योंकि वो अपनी सियासी जमात बराबरी पार्टी जो है उस पर तवज्जो दे रहे हैं। ताहम वो अक्सर इंटरव्यूज में मौसीकी फनकारों और अपने साथियों के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में जवाद अहमद ने एक निजी टीवी न्यूज को एक इंटरव्यू में बात की, उन्होंने शिरकत की, जिसकी मेजबानी जो है वो मरियम इमाम ने की। उस इंटरव्यू में जवाद अहमद ने मरहूम पाकिस्तानी गुलकार जुनैद जमशेद के इस फैसले पर तनकीद की कि उन्होंने मौसीकी छोड़कर दीन की तरफ रुजू किया। जवाद अहमद ने क्या कहा, जानते हैं। जुनैद जमशेद का सबसे मशहूर गाना दिल दिल पाकिस्तान था, जिसकी रहनुमाई शुएब मंसूर ने की थी और वो टीवी पर पॉप स्टार्स के तौर पर आने वालों में सबसे पहले लोगों में से थे। उस गाने से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और अगर ये गाना आज के दौर में रिलीज होता तो वो अरबों कमाते। हमारे एक दोस्त थे, आर्टिस्ट थे जुनैद जमशेद, एक गाना था दिल दिल पाकिस्तान। जुनैद जमशेद ने उससे कोई करोड़ों रुपया कमाया उस जमाने में, आज होता तो अरबों में कमाया होता। अचानक उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, मौसीकी छोड़ दी और तबलीगी बन गए। आप सब जानते हैं कि तबलीगी जमात और मजहबी ग्रोह कितने सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। फिर एकदम क्या हुआ कि जुनैद को ख्याल आया कि ये मौसीकी जो है ना ये ठीक चीज नहीं है। ठीक है, उसका पर्सनल मामला था। आखिरकार मौसीकी को छोड़ के तो चला गया और दीन के भी ना बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो एक वर्जन उसने पकड़ लिया, वो तबलीगी जमात वाला जो है। असल बात यह है कि जुनैद ने न सिर्फ मौसीकी छोड़ी बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि वो मौसीकी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इस्लाम में हराम है और उन्होंने अपने तमाम दोस्तों से भी यही करने को कहा। हमारे एक प्रोड्यूसर दोस्त हैं जिनका नाम है जनाब मोहसिन जाफर, जो कि पीटीवी से उनका ताल्लुक है। उनसे पूछा कि आपने सारी जिंदगी मौसीकी से कमाई की, उससे जायदादें बनाई, हत्ता कि अपने कपड़ों का ब्रांड भी उसी पैसे से खोला और अब आप कह रहे हैं कि ये हराम है। जुनैद जमशेद खामोश हो गए, उनका चेहरा सुर्ख हो गया, वो गुस्से में आ गए और कहा कि उन्होंने एक फतवा लिया जिसके मुताबिक अगर कोई तौबा कर ले तो पहले की कमाई हलाल हो जाती है। अब लोग उन्हें इसलिए हीरो कहते हैं कि उन्होंने मौसीकी छोड़ दी, मगर वही लोग आज भी उनके गाने सुनते हैं जो कि जुनैद जमशेद के लिए गुनाह का बायस बन सकते हैं। कि लोग आज भी जुनैद जमशेद के बारे में जब भी बात होती है तो कहते हैं बड़ा जबरदस्त आदमी था, उसने मौसीकी छोड़ दी और खुदा की राह पे लग गया, और अगले ही इंस्टेंस में उसके गाने सुन रहे होते हैं पुराने वाले। वो तो जुनैद को भी गुनाह हो रहा है। अब इसकी दीनी हैसियत क्या है ये आप बताइएगा। लिहाजा मजहब के मामले में इतना सख्त और जामिद नहीं होना चाहिए। मजहब को जाती मामला रहने देना चाहिए और हमारे मुल्क में वैसे ही इज्जत के साथ मौसीकी करना बड़ा ही कोई मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि जुनैद जमशेद ने अपनी पूरी जिंदगी मौसीकी से कमाई, शोहरत हासिल की और कारोबार कायम किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे हराम करार देकर छोड़ दिया। जवाद अहमद के मुताबिक ये तजाद हाइपोक्रेसी है कि एक तरफ आप मौसीकी से फायदा उठाएं और फिर उसी चीज को हराम करार दे दें। उन्होंने कहा कि मजहब को जाती मामला होना चाहिए और किसी को दूसरों पर अपने मजहबी नजरियात मुसल्लत हरगिज नहीं करने चाहिए। उनके ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुआशरे में मौसीकी पहले ही मुश्किल मैदान है और इस तरह के बयानात मौसीकारों के लिए मजीद मसाइल पैदा करते हैं। जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, जिस तरह तमाम जो मुल्क हैं, जिस तरह इन्होंने अपने मुआशरे को आगे बढ़ाया है, आप उस तरह बढ़ाएं और मजहब जो है वो अपना पर्सनल मामला रखें, ये आपका जाती मामला। इस मुल्क के अंदर मौसीकी करना ही जो है और इज्जत के साथ करना और ये समझ के करना कि ये ठीक काम है, इसके लिए भी बड़ी आपको दिलेरी और बहादुरी चाहिए। ज्यादातर तो आर्टिस्ट इन चीजों में बात भी नहीं करते। अब जवाद अहमद ने इस पर जो तज्जिया किया है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जवाद अहमद के ख्यालात एक लिबरल और सेक्युलर नुक्ता नजर की अक्कासी करते हैं, जहां मजहब और फन को अलग रखा जाना चाहिए। वो जुनैद जमशेद के फैसले को सिर्फ जाती तब्दीली के तौर पर कबूल करने के बजाय उस पर सवाल उठाते हैं कि अगर मौसीकी वाकई हराम थी तो उनकी पिछली कमाई और कामयाबी को कैसे दुरुस्त ठहराया जा सकता है। उनके बयान से ये भी जाहिर होता है कि वो फनकाराना आज़ादी के हामी हैं और समझते हैं कि मजहबी सख्ती ने पाकिस्तानी मौसीकी के शोबे को नुकसान पहुंचाया है। ताहम कुछ लोग जवाद अहमद की इस राय को गैर जरूरी तनाज़ा भी करार दे रहे हैं, क्योंकि जुनैद जमशेद अब दुनिया में नहीं है और उनके फैसले का एहतराम
کرنا چاہیے؟ یہ انٹرویو مذہب اور فن کے تعلق پر ایک نئی بحث کو جنم دے رہا ہے کہ کیا فن خاص طور پر موسیقی مذہبی حدود سے آزاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، ضرور اس بارے میں بتائیے گا۔